तो यह है Realme 14 Pro Plus जिसका कैमरा टेस्टिंग हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इस फ़ोन के बारे में ज़्यादा बात अभी तक मैंने नहीं देखा कि यूट्यूब पे हुई है। एंड इसका कैमरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई जगहों पे मोस्टली जगह पे मुझे बढ़िया लगा, एक दो चीज़ें हैं जहाँ पे बेटर हो सकता था। बट सबसे पहले नंबर ऑफ़ कैमरास की बात करते हैं। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है f1.8 पे, और इसके अंदर टेलीफोटो कैमरा भी है जो 50 मेगापिक्सल का है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 3x जूम के साथ आपको मिलता है। बट अल्ट्रा वाइड एंगल सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है। और एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पीछे की तरफ अगर आप कैमरा डिज़ाइन देखोगे आपको 3 फ्लैश दिखेंगी। अब बढ़िया चीज़ क्या है, जब आप फ्लैश ऑन करते हो ना, आपको 2 कंट्रोल्स मिलते हैं, एक टेम्परेचर का, एक ब्राइटनेस का। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, 3 कलर टेम्परेचर की फ्लैशेस हैं, एक कूल है, एक मिड टोन है, एक वार्म दी गई है। अब जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे ना, आप देखना तीनों का जो इंटेंसिटी है वो कम ज़्यादा होके ये बेसिकली टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। और ब्राइटनेस लेवल्स हैं जहाँ पे आप ऑल ओवर फ्लैश की जो ब्राइटनेस है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। फ्लैश बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। स्ट्रेट आउटपुट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं फ़ोटोज़ के रिजल्ट की बात करूँगा। जो चीज़ें मुझे बढ़िया लगी, सबसे पहली चीज़ इसका क्लोज फोकस डिस्टेंस बहुत सही है। ये कुछ फ्लावर्स की फ़ोटोज़ हमने ली हैं जो आप देखोगे जहाँ मधुमक्खी वगैरह बैठी हुई है, आप एक्चुअली बहुत पास जा सकते हो। और इसका शार्पनेस बहुत सही है। अगर अच्छी लाइट है तो बढ़िया डिटेल आती है, शार्पनेस बढ़िया है। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ओवर शार्पनिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप इस तरीके के शॉट थोड़ा पास जाके भी लेना चाहते हो, आप बिना मैक्रो मोड में भी प्राइमरी सेंसर को यूज़ करके बढ़िया शॉट्स निकाल सकते हो। कलर्स की अगर मैं बात करूँ, थोड़े पंची हैं। कई लोगों को शायद बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड लगे, मेरे हिसाब से कई सिचुएशन में, स्पेशली जहाँ पे थोड़े ग्रीन्स या रेड्स एंड इवन ब्लूज थे, वो थोड़ा पंची ज़्यादा हो रहा था। बट आई थिंक 80-90% लोगों को ऐसे ही कलर्स चाहिए। तो अगर आपको थोड़े म्यूटेड कलर्स पसंद है तो शायद आपके लिए थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। बट एक दिक्कत जो मुझे इस कलर की वजह से लगी, जो मुझे हर एक कैमरा में इवन वीडियो में लगी, वो है स्काई में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ब्लू कलर ही अप्लाई कर रहा है। आप इन कुछ फोटोज़ में देखना, स्काई बहुत ही ज़्यादा ब्लू हो रहा है, जो देखने में कई बार बहुत नकली लगता है। एंड स्पेशली अगर आप आउटडोर फोटोज़ लेने वाले हो तो ये जानबूझकर इतना ज़्यादा ब्लू ऐड करेगा जो देखने में कई बार आंखों में चुभ सकता है। तो वो एक थोड़ी सी दिक्कत है। बट इसके अलावा मुझे डायनामिक रेंज काफ़ी बढ़िया लगा इस फ़ोन का। जहाँ पे भी हमने फोटोज़ ली, जहाँ हाईलाइट शैडोज़ का मिक्स भी था, स्पेशली शैडो एरियाज़ को ये बहुत अच्छे से एक्सपोज कर रहा है। कई फ़ोन्स में क्या होता है, बहुत कॉन्ट्रास्टी लुक आ जाती है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। लो लाइट या शैडो एरियाज जो है वहाँ पे बढ़िया एक्सपोजर लेके आ रहा है। एक दिक्कत बस जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है हाईलाइट कंट्रोल की। जहाँ पे ज़्यादा लाइट आ रही थी या कहीं 2-3 फोटोज़ में ऐसा हुआ कि ब्राइट एरियाज ओवर एक्सपोज हो रहे थे, तो वो आई थिंक फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। 1-2 अपडेट से शायद वो चीज़ बेटर हो सकती है। उसके अलावा ऑल ओवर शार्पनेस अच्छी है, डिटेलिंग बढ़िया आ रही है, एजेस में भी सही है। जिस प्राइस रेंज पे फ़ोन है उस हिसाब से आपको शार्पनेस वगैरह बढ़िया मिल जाती है। एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जब हमने बैकलाइट में थोड़े फोटोज़ लिए, स्पेशली ह्यूमन एलिमेंट्स के, फेस को ये थोड़ा सा ज़्यादा चमका देता है। अब वो कई लोगों के लिए बढ़िया चीज़ है, मुझे कई जगह पे ऐसा लगा थोड़ा आर्टिफिशियल लुक दे रहा था। बट अगर आप बैकलाइट में फ़ोटोज़ लेते हो तो ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी ऑल ओवर जो स्किन टोन वगैरह है काफ़ी नेचुरल, क्लोज टू नेचुरल रखने का ट्राई करता है। नेक्स्ट अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है क्योंकि टेलीफोटो पे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। बट ऑल ओवर अगर आप देखोगे, पहली चीज़ इसका ऑटो फोकस मेरे हिसाब से फिक्स्ड है, तो आप ज़्यादा क्लोज जाके फ़ोटो लोगे तो ये फोकस नहीं करेगा। इस तरीके से आपको आउट ऑफ फोकस ये फ्लावर वाली फ़ोटो जैसे आप देख रहे हो, वो एक दिक्कत है। कलर्स मुझे थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट लगे, स्पेशली ब्लूज़ एंड रेड्स थोड़े ज़्यादा ही वाइब्रेंट आते हैं, जो मेरे लाइकिंग के हिसाब से थोड़े ओवर सैचुरेटेड है। बाकी हाईलाइट का इशू यहाँ पे है और बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में मुझे ब्राइट एरियाज काफ़ी ओवर एक्सपोज दिख रहे थे। फ़ोटोज़ जो हैं वो थोड़ी ओवर शार्पनिंग वाली लुक देते हैं, बिकॉज रेजोल्यूशन उतना बढ़िया नहीं है। तो ऑल इन ऑल मैं अगर बोलूँ, आप अल्ट्रा वाइड एंगल अगर यूज़ करते हो तो आपको आउटपुट उतना बढ़िया नहीं लगेगा। जो चीज़ बढ़िया लगेगी वो है नेक्स्ट कैमरा, दैट इज़ टेलीफोटो कैमरा। 3x का आपको डेडिकेटेड ऑप्टिकल जूम यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बढ़िया लगी वो है डायनामिक रेंज। मुझे नहीं पता इतनी बात क्यों नहीं हो रही, बट टेलीफोटो कैमरा इसका एक्चुअली बहुत सही है। आई थिंक आफ्टर Realme 12 Pro Plus ये एक फ़ोन है जो काफ़ी बढ़िया टेलीफोटो रिजल्ट दे रहा है। तो अगर आप जूम करके ज़्यादा फोटोज़ लेते हो, स्पेशली 3x पे, तो डिटेल बहुत सही आती हैं, हाईलाइट कंट्रोल बहुत सही है। जो 1x एंड अल्ट्रा वाइड में दिक्कत थी वो यहाँ पे मुझे नहीं लगी। तो जितने भी हमने 3x में फ़ोटोज़ लिए हैं,
मोस्टली 95% ऑफ द फोटोज़ एकदम बढ़िया निकल के आई हैं, मुझे कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। स्किन टोन अच्छी है, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं आंखों से देख रहा हूँ, क्लोज टू दैट ये फ़ोन रिकॉर्ड कर लेता है। सैचुरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, जो मुझे एक्चुअली बढ़िया चीज़ लगी। और जब आप 3x में फ़ोटोज़ लेते हो और बैकग्राउंड थोड़ा डिस्टेंस पे है तो आप ब्लर इफेक्ट भी अचीव कर सकते हो इस तरीके से। बस जो इसका 6x मोड है वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, ओवर शार्पनिंग है, रेजोल्यूशन उतना बढ़िया नहीं आता। तो 6x पे आई वुड सजेस्ट आप अवॉइड कर सकते हो जाना, अगर आप ले चुके हो, लेने का प्लान कर रहे हो। 3x तक आपको बढ़िया फोटोज मिल जाएंगी। अब अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो यहाँ पे आप जो कुछ फोटोज देखोगे हमने थोड़े डिस्टेंस से ली हैं, एंड बढ़िया चीज़ ये है कि इसने डिटेक्ट करा है पोर्ट्रेट मोड और ब्लर इफेक्ट अप्लाई किया है। तो अगर आप इन फोटोज में देखोगे एकदम बढ़िया पोर्ट्रेट मोड आ रहा है, ऑल्दो हम काफ़ी डिस्टेंस पे खड़े हैं। और 1x में ऑल ओवर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पोर्ट्रेट अच्छा काम कर रहा है, कलर्स अच्छे हैं, बैकग्राउंड को अच्छे से प्रोसेस कर रहा है। इवन जो स्किन की टोन है, जो टेक्सचर है, जो कलर्स हैं, वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। तो 1x में अगर आप पोर्ट्रेट ले रहे हो एज सच कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आउटपुट आप अचीव कर सकते हो। 2x में हाउएवर मुझे बहुत इश्यूज़ लगे, हाईलाइट कंट्रोल का इशू है, क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है, एज डिटेक्शन थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो आई वुड से अगर आप पोर्ट्रेट मोड शूट कर रहे हो या तो 1x पे रहो या 3x पे, जिसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे पर्सनली 3x कैमरा इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एज डिटेक्शन बहुत सही है, कंप्रेशन अच्छा आ रहा है, स्किन टोन में मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, शार्पनेस वगैरह बढ़िया है। तो 3x में जाके अगर आप पोर्ट्रेट लेने वाले हो तो आपको बहुत सही आउटपुट प्राइस के हिसाब से मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमने हाई मेगापिक्सल मोड पे 50 मेगापिक्सल में फोटोज ली हैं। पहले 1x की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरीके से फोटोज को क्रॉप करने वाले हो, जो हाई रेस का बेसिक पर्पस होता है, तो डिटेल अच्छी है, शार्पनेस बढ़िया है और कहीं भी HDR की दिक्कत नहीं है जो नॉर्मली इन प्राइस रेंज के फोन्स में आती है। तो अगर आप आउटडोर भी शूट कर रहे हो हाई रेजोल्यूशन में, बढ़िया प्रोसेसिंग आएगी, कहीं हाईलाइट कंट्रोल की दिक्कत नहीं है, एंड ऑल ओवर बढ़िया फोटोज निकाल सकते हो। इवन 3x में आपको 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि इसका टेलीफोटो कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का है, जहाँ पे अगेन अगर आप एक डिस्टेंस से फोटो ले रहे हो, बाद में थोड़ी क्रॉप करना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 6x में लेने की बजाय हाई रेजोल्यूशन में 3x में ले लो और बाद में उसको क्रॉप करके ज़्यादा रेजोल्यूशन रिटेन कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ जो इस फ़ोन में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो नॉर्मली इस बजट के फ़ोन्स में नहीं आती, वो है मैक्रो मोड। आप 3x जो इसका टेलीफोटो कैमरा है उसको यूज़ करके ले सकते हो, एंड एक्चुअली रिजल्ट अच्छा है। अगर आप आउटडोर बढ़िया लाइट में शूट कर रहे हो, पत्तों, फ्लावर्स का या टेक्सचर जहाँ पे आपको मिलता है, तो वहाँ पे बढ़िया मैक्रो फोटोज आ सकती हैं और आप डिस्टेंस से खड़े होकर ले सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपके पास सेफ डिस्टेंस भी है, लाइट भी कट नहीं होगी, इवन अगर कोई मक्खी मच्छर या इंसेक्ट भी है तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप एक अच्छे डिस्टेंस से बढ़िया मैक्रो फोटोज निकाल सकते हो। फिर उसके बाद मैंने कुछ सेल्फी फोटोज ली थी जो आप यहाँ पे देख सकते हो। मुझे पर्सनली आउटपुट अच्छा लगा, एंड स्पेशली जो स्किन टोन है काफ़ी सही कैप्चर कर रहा है। एंड आई थिंक जैसा आप लोग प्रेफर करोगे कि स्किन हल्की सी स्मूथ हो बट देखने में बढ़िया स्किन टोन आए, उस तरीके का आउटपुट आ जाएगा। इवन पोर्ट्रेट मोड में जो सेल्फीज मैंने कैप्चर की हैं, मुझे एज डिटेक्शन अच्छा लगा, बोके नेचुरल साइड पे है, आर्टिफिशियल इतना नहीं लगता, एंड स्किन उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो रही। तो ऑल ओवर अगर आप सेल्फी ज़्यादा शूट करते हो तो उस हिसाब से भी ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। एंड फोटोज़ में जो लास्ट कैटेगरी मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है लो लाइट परफॉर्मेंस। यहाँ पे मुझे पर्सनली 1x काफ़ी सही लगा। अगेन अगर आप 30,000 की रेंज तक फ़ोन्स देखते हो, उस हिसाब से आपको अच्छा नॉइस कंट्रोल मिलेगा, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, कलर्स मुझे कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए नहीं दिखे। तो ऑल ओवर जो हमने सारी फ़ोटोज़ ली हैं ऑलमोस्ट रात के टाइम पे ही फ़ोटोज़ हैं, एंड उस हिसाब से मुझे जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे स्लाइटली बेटर ही आउटपुट मिला है। बट अल्ट्रा वाइड एंगल आई वुड सजेस्ट आप अवॉइड करना, यूज़ करना, बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंगल में फ़ोटोज़ बहुत ही नॉइजी हैं, डिटेल उतनी अच्छी नहीं है, ओवर शार्पनिंग दिखती है, एंड ऑल ओवर अगर आप अल्ट्रा वाइड में फोटोज़ लोगे भी तो वो बेसिकली यूजेबल नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट आप 1x पे ही ले लो, थोड़े डिस्टेंस पे जाके। या 3x की अगर मैं बात करूं तो 3x में मुझे थोड़ा सॉफ्ट रिजल्ट लगा। पहली चीज़, अगर आप स्किन टोन देखोगे, ऑल ओवर फोटोज़ देखोगे, वो थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, जो आई थिंक ये रियलमी को एड्रेस करना चाहिए, एंड प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं 1-2 अपडेट से बेटर होनी चाहिए। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज़ कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज़्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। तो अभी हम 4K वीडियो शूट कर रहे हैं। अब 4K 30 FPS का ऑप्शन है, 60 का ऑप्शन नहीं है। तो इस बजट में नॉर्मली आपको फ़ोन में 4K 30 ही मिलेगा, बट अभी मैं एकदम डायरेक्टली धूप के सामने खड़ा हूँ, मतलब मेरे सामने से लाइट आ रही है,
तो हाईलाइट कंट्रोल कैसा है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अगर फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है तो वो एक इशू हो सकता है। अगर कंट्रोल्ड है वो स्टूडियो जाके देखेंगे। बाकी एक बार थोड़ा सा साइड लाइटिंग है एंड प्रॉपर बैक लाइट में देख लेते हैं। कुछ क्लाउड्स वगैरह तो नहीं है, बट आज स्काई काफ़ी क्लियर है, काफ़ी ब्लू कलर का है, तो उस हिसाब से बैक लाइट में ये कैसे काम कर रहा है कि फेस पे लाइट आ रही है नहीं आ रही, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट जैसे मैंने कहा था स्काई ब्लू हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कलर रजिस्टर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ब्लू, और ग्रीन्स भी हैं, प्लस मेरे यहाँ भी थोड़ा ब्लू है। तो बाकी और थोड़े सैंपल लेते हैं। हम एक पार्क में आए हैं एंड लेट्स सी की वीडियो क्वालिटी कैसा है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वीडियो की, जो आपने अभी सैंपल देखा होगा जो हमने आउटडोर शूट किया था। कुछ चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे थोड़ी कॉन्ट्रास्टी लगी वीडियो, मतलब जो शैडो एरियाज हैं वो थोड़े डार्क हो रहे हैं, जो फोटोज़ में नहीं हो रहा था। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है, स्पेशली अगर आप आउटडोर शूट करने वाले हो जहाँ पे सनलाइट है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि थोड़ी सी एक दिक्कत है कि शैडोज़ बहुत ही ज़्यादा डार्क हो रही हैं। उसके अलावा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कलर्स अच्छे हैं, डायनामिक रेंज बढ़िया ले लेता है। हाईलाइट कंट्रोल में मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा। एक्चुअली इसका हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया है, जहाँ पे फेस पे मेरे एकदम डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी, इसने ओवर एक्सपोज नहीं किया। और जितने भी हमने चलते हुए वीडियो शूट करी हैं, स्टेबलाइजेशन सही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, चलते हुए वीडियोस भी शूट करनी है, तो आपको बढ़िया स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी। अच्छा, अब हम अल्ट्रा वाइड में सैंपल ले रहे हैं। अगेन मैं वही फ्रंट लाइटिंग में हूँ ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग जाए। अगर आप बाहर इस तरीके से आउटडोर वीडियो शूट करने वाले हो, स्पेशली अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से, तो क्या डिफरेंस रहेगा। एंड अभी फ्रंट लाइट है, अगर मैं हल्का सा साइड लाइट पे आता हूँ और मेरे पीछे थोड़े येलो फ्लावर्स हैं, ग्रीन्स हैं, स्काई थोड़ा ब्लू है, तो अल्ट्रा वाइड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो कलर्स हैं और डायनामिक रेंज है वो कैसे एडजस्ट हो रहा है। और अगर मैं बोलते बोलते बैक लाइट में जाता हूँ, बिकॉज धूप आज बहुत बढ़िया निकली हुई है एंड सन मेरे एकदम पीछे है, ठीक है। बाकी डायनामिक रेंज कैसा है, फेस पे कैसी लाइट आ रही है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। और ऑडियो इन फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो भी एक टेस्ट है कि भाई अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से देख रहे हो अल्ट्रा वाइड में, तो आपको ऑडियो का एक आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं अगर अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करूं, तो आपने अभी फुटेज देखा होगा, आपको भी लगा होगा बहुत सॉफ्ट साइड पे है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन की 1080p पे वीडियो है, तो ऑब्वियसली वीडियो अच्छा नहीं आएगा। इस रेंज में बहुत से फ़ोन 4K देते हैं, तो अगेन यहाँ पे क्योंकि अल्ट्रा वाइड में वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो आपको अल्ट्रा वाइड वीडियो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। एक्सपोजर फ्लक्चुएशन बहुत है, आप इस फुटेज में देखना, जहाँ मेरे पीछे सन है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है एक्सपोजर, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड इवन यहाँ पे भी जो आर्टिफिशियल स्काई को ब्लू किया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जो अगेन देखने में बहुत अजीब सा लगता है। फिर उसके बाद जो मेरा फेवरेट पार्ट है इस फोन में, वो है 3x कैमरा, अगर मैं वीडियो की बात करूं। अच्छा, अब मैं टेलीफोटो वीडियो की अगर बात करूं, तो रियलमी में 3x टेलीफोटो कैमरा है। इस बजट में कई फोन्स आते हैं, कई नहीं आते, बट आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज अ गुड थिंग। और 4K में है, तो 4K 30 FPS में आप 3x पे जाके वीडियो शूट कर सकते हो। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन भी है। बाकी जब सैंपल देखेंगे विल गेट एन आइडिया। और मैंने पीछे ये इसलिए रखा है बिकॉज थोड़े फ्लावर्स हैं, येलो ग्रीन्स हैं, तो वो देखने को आइडिया लगेगा कि बैकग्राउंड ब्लर कैसे आ रहा है अगर हम 3x में वीडियो शूट करते हैं। अगेन बहुत सही परफॉर्मेंस है, स्टेबलाइजेशन अच्छा है। अगर आप हैंड हेल्ड भी वीडियो शूट कर रहे हो, आपको शेक नहीं दिखेगा, तो उस हिसाब से बढ़िया स्टेबल किया जा रहा है। फुटेज बहुत सही है, अगर लाइट आ रही है, सनलाइट है, डिटेल शार्पनेस बहुत सही है, हल्का सा ब्लर भी देता है जो देखने में बढ़िया लगता है, मतलब कंप्रेशन के साथ आपको वीडियो मिलती है। स्किन टोन बहुत सही आ रहा है, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। आई थिंक 3x में अगर आप एक डिस्टेंस से वीडियो शूट करते हो, आप ऐसे क्रिएटर हो कि आपको जूम भी करना है, उस हिसाब से बढ़िया आउटपुट दे देगा। अब अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो के बारे में जानना चाहते हो, तो ये इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, जो अभी आप देख रहे हो, थोड़ा ब्लर इफेक्ट वगैरह दिख रहा होगा। 1x पे है, 1080p रेजोल्यूशन है। नॉर्मली इन बजट्स में 1080p ही आता है पोर्ट्रेट वीडियो, तो बाकी क्वालिटी कैसा है वो आप देख सकते हो, जज कर सकते हो। बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें 1x, 2x, 3x, 6x 4 ऑप्शन मिलते हैं। ये सैंपल 1x पे है, इसके बाद एक 3x का सैंपल लेते हैं, आपको डिफरेंस पता लगेगा। तो ये जो अभी आप सैंपल देख रहे हो, ये 3x है, ठीक है। आपको कंप्रेशन मिलता है, थोड़ा जूम इन हो जाता है, 1080p रेजोल्यूशन ही है। बट अगर मैं हल्का सा शेड में भी आता हूँ, तो आपको डिफरेंस पता लगेगा कि पहली चीज़ ब्लर इफेक्ट कैसा है, और फोरग्राउंड में, बैकग्राउंड में जो डिटेक्शन है, फोकस, डेप्थ मैपिंग है, वो सारी चीज़ें इस क्लिप से होपफुली आपको क्लियर हो जाएंगी। अब जो आपने पोर्ट्रेट वीडियो का सैंपल देखा, आप मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा, मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। पहली चीज़ मतलब 1x में ओके रिजल्ट है, इतना कुछ खास नहीं है। 1080p का रेजोल्यूशन है, एज डिटेक्शन बहुत बेटर हो सकता था। 3x में बहुत ज़्यादा नॉइस है, आप फेस पे देखना अजीब सी आपको नॉइस दिखेगी, जो आई थिंक यहाँ पे कुछ दिक्कत है, जो अगेन रियलमी को एड्रेस करनी चाहिए। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा से लो लाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब अभी पूरा प्रॉपर अंधेरा है, जो ये बस यहाँ लैंप्स वगैरह लगे हुए हैं,
वहाँ से लाइट आ रही है जो थोड़ी येलो इन कलर है, तो वो एक आइडिया लग जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट पिच डार्क है, अगर आप पीछे देखोगे स्काई वाई एकदम अंधेरा हो रखा है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग टेस्ट होगा कि लो लाइट में अगर आप व्लॉग करने वाले हो, वीडियो शूट करने वाले हो, और जो ऑडियो है वो भी इसी के इंटरनल माइक से ही आ रहा है, तो you'll get a fair idea। फिर अगर मैं लास्ट में लो लाइट की बात करूं, अब लो लाइट में 1x वीडियो एक्चुअली बढ़िया काम कर रहा है। आपको थोड़ा नॉइज़ दिखेगा फुटेज में, बट वो एक्चुअली इसलिए बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। तो अगर मैं उस हिसाब से बात करूं तो एक्चुअली 1x वीडियो अच्छी है। जो इसका स्टेबलाइजेशन है वो बेटर हो सकता था, तो वहाँ पे हल्का सा मुझे एक इशू लगा। बट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा बहुत ही अजीब है, मतलब बहुत नॉइस आएगी वीडियोस में। अगेन वो यूजेबल नहीं है फुटेज। स्टेबलाइजेशन ठीक है, बट क्वालिटी इतनी पुअर है कि अल्टीमेटली शायद मैं ऐसी फुटेज यूज़ ही ना करूं अपने यूज़ केस में। एंड लास्ट में अगर मैं 3x वीडियो की बात करूं तो 3x वीडियो में भी क्या हो रहा है, शार्पनेस ना कम हो रही है, स्टेबलाइजेशन अच्छा है, डायनामिक रेंज, हाईलाइट कंट्रोल सब बढ़िया हो रहा है, बट ऑल ओवर जो फुटेज है वो थोड़ी सॉफ्ट साइड पे जा रही है, जिस वजह से अगेन आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन बन जाता है 3x यूज़ करने में। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा टेस्टिंग Realme 14 Pro Plus का। आई थिंक ये एक ऐसा फ़ोन है जिसके बारे में और ज़्यादा बात करनी चाहिए। इतना ज़्यादा मुझे यूट्यूब पे कंटेंट दिखा नहीं इस बारे में। हम भी इसलिए लेट हो गए बिकॉज ऑनलाइन ऑर्डर किया, फ़ोन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली फॉर दैट रीजंस। बट आई थिंक इस प्राइस के हिसाब से फ़ोटोज़ के अगर मैं डिपार्टमेंट में देखूँ, स्पेशली 3x कैमरा, 1x कैमरा, पोर्ट्रेट मोड, लो लाइट, इस फ़ोन का एक्चुअली बहुत सही है। ड्रॉबैक्स मुझे एक ये लगे कि हाईलाइट कंट्रोल बेटर हो सकता था, वो एक इशू है। प्लस अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस फ़ोन का। एंड वीडियो में नॉट द बेस्ट ऑप्शन, मैं ये चीज़ बोलूँगा। सो दैट्स इट। आपकी क्या व्यूज़ आप कमेंट्स में बता सकते हो, और अगर आपको चाहिए कि हम इसका कंपेरिजन करें किसी फ़ोन से, वो भी बता देना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।